नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो चंडीगढ़ नगर निगम जो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार सुर्खियों में है, इसी बीच आपको बता दें आज वहां पर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। जी हां, इन दोनों पदों पर बीजेपी को जीत प्राप्त हुई है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन वहां पर लड़ रहा था, उन दोनों प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल चंडीगढ़ नगर निगम जो है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि इससे पहले देखा गया कि किस हिसाब से वहां पर जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में गड़बड़ी देखने को मिली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार भी लगी अनिल मसीह को और जो है उस चुनाव को इनवैलिड करार दिया गया। फिर वहां पर जो है आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी, जो ज्वाइंट कैंडिडेट कहा जा सकता है, कुलदीप कुमार, उनको जो है वो विजेता घोषित किया गया। उसके बाद क्योंकि डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, अब वो चुनाव हुआ और उसके बाद यहां पर इस गठबंधन को बड़ा झटका लगा, क्योंकि इसी बीच आपको बता दें 3 और पार्षद थे जो बीजेपी में शामिल हो गए आम आदमी पार्टी छोड़ करके, और तभी से क्यास लगाए जा रहे थे कि अब आम आदमी पार्टी को आगे जो है वो इसमें नुकसान देखने को मिलेगा। दरअसल अनिल मसीह की बात की जाए तो उन्होंने जो किया वो एकदम गलत था, बिल्कुल गलत था, और इसीलिए बीजेपी ने जो है एक्शन लेते हुए उनके पास जो पोर्टफोलियो था, अल्पसंख्यक मोर्चा का जो पोर्टफोलियो वो संभाल रहे थे, उससे जो है वो हटाने का काम बीजेपी ने किया था। वो जिम्मेदारी से जो है वो उनको हटा दिया था अनिल मसीह को, और कहीं ना कहीं ये एक्शन जो है ये देखने को मिला था। लेकिन इसी बीच अब आपको ये बता दें, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जो ज्वाइंट कैंडिडेट यहां पर उतारा गया था मैदान में, चाहे फिर वो सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए हो चाहे डिप्टी मेयर पद के लिए हो, उन दोनों को हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल बीजेपी के प्रत्याशी कुलजीत संधू जो है वो 3 वोट से सीनियर डिप्टी मेयर चुने गए हैं, उनको 19 वोट मिले। तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट गुरप्रीत सिंह गावी को 16 वोट मिले, जबकि गठबंधन का 1 वोट जो है वो इनवैलिड हो गया। अब यहां पर जो 1 वोट इनवैलिड हुआ है, इस पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यहां पर भी वोट इनवैलिड हुआ है। तो आपको बता दें कि इस बार रिटर्निंग ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से ही जो चुन करके गए मेयर कुलदीप कुमार, वही रिटर्निंग ऑफिसर इस बार थे, और उन्होंने ही 1 वोट इनवैलिड किया है यहां पर। और अगर वो वैलिड होता तो भी जीत स्पष्ट थी, 2 वोटों से तब जीत होती, इस बार 3 वोटों से हुई। वहीं डिप्टी मेयर पद की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा को 2 वोट से जीत मिली, राजेंद्र को 19 और आम आदमी पार्टी कांग्रेस कैंडिडेट निर्मला देवी को 17 वोट मिले। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी के पास 14 वोट थे और 1 वोट इसमें जो है वो सांसद का होता है, सांसद किरण खेर, वो भी बीजेपी की तरफ से हैं, तो 1 वोट उनका मिलाकर 15 हो जाता है। और 3 वोट जो है अभी हाल ही में 3 आम आदमी पार्टी के पार्षद जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो 3 वोट उनके, कुल मिलाकर ये आंकड़ा बैठ जाता है 18 का। और 1 वोट जो है वो शिरोमणि अकाली दल के जो पार्षद है उनकी तरफ से मिला, और इसलिए दोनों जगह पर बीजेपी को जो है वो 19-19 वोट मिले, यानी कि शिरोमणि अकाली दल ने फिर से जो है वो बीजेपी के ही कैंडिडेट का समर्थन किया है। हालांकि पहले वो इससे बचते रहे हैं, लगातार ये स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, नहीं वो किसी के साथ नहीं है, लेकिन बाद में हमेशा देखा गया है कि उनका वोट जो है वो बीजेपी के ही पास जाता है। बहरहाल इसी बीच किरण खेर जो है उनकी स्टेटमेंट यहाँ पर सामने आ रही है। किरण खेर ने जो है वो अपनी स्टेटमेंट अभी दी है, थोड़ी देर पहले ही उनका बयान जो है वो सामने आया है कि जो ये जीत प्राप्त हुई है बीजेपी को, उसको लेकर के किरण खेर ने मीडिया कर्मियों से बात की ये चुनाव संपन्न होने के बाद चंडीगढ़ में, और मीडिया कर्मियों से बात करते हुए किरण खेर की तरफ से ये कहा गया कि मैं आज खुश हूं, आज हम जीते हैं, और आज भी 1 वोट अमान्य हुआ, तो किसी के खिलाफ में उसने वोटिंग की होगी इसलिए मान्य किया होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया कि उसने जो है हो सकता है बीजेपी प्रत्याशी की तरफ वोट दिया हो इसलिए वोट अमान्य किया गया, ये सवाल उनकी तरफ से उठाया गया। और आगे कहा गया कि सभी भाजपा के पक्ष में और देश में अब सबका रुख जो है वो भाजपा की ओर है। कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा में हैं, हिमाचल प्रदेश में अभिषेक मनु सिंघवी हार गए, वह भी सबने देखा। भाजपा काम करती है, प्रधानमंत्री लोगों के लिए काम करते हैं, और यही कारण है कि सभी भाजपा को पसंद करते हैं। अब देखिए चंडीगढ़ इसलिए हॉट टॉपिक बना हुआ है क्योंकि जो विधायक वहां से अयोग्य घोषित करार दिए गए हैं कांग्रेस के, वो भी चंडीगढ़ में रुके हैं, और
कुछ समय पहले ही अगर बात की जाए विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो उन बागी विधायकों से मिले, कांग्रेस पार्टी के बागी विधायकों से, तो इसलिए हिमाचल की जो सुगबुगाहट है वो इसलिए चंडीगढ़ में उसकी बात की जा रही है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो लगातार सुबह से ये अपडेट्स आ रहे थे कि वोटिंग होगी, किस प्रकार से होगी। तो वोटिंग जो है वो वार्ड वाइज वोटिंग की गई, यानी कि एक एक करके सबसे पहले वार्ड नंबर 1 के पार्षद ने वोट डाला, फिर वार्ड नंबर 2, ऐसे ऐसे करते कुल 35 वहां पर वार्ड हैं, 35 वार्ड के पार्षद हैं। उन 35 वार्डों के पार्षद ने जो है एक एक करके इस तरीके से वोट डाला। एक वोट उसमें किरण खेर का, कुल मिलाकर 36 वोट, और जीत के लिए 19 वोट चाहिए, वो 19 के 19 वोट बीजेपी को मिल गए। 18 जो है अपने उनको वोट मिले, क्योंकि 17 पार्षद मौजूद थे, एक सांसद, और एक वोट जो है वो शिरोमणि अकाली दल का। बहरहाल इसी बीच आपको यह भी बता दें कि फिर से जब वोटों की गिनती चल रही थी, इस बीच जो है बहस हुई और भाजपा के पार्षद सौरभ ने नगर निगम के सेक्रेटरी को बुलाने के लिए कहा, जिस पर दोनों पक्षों के पार्षदों में जो है वो बहस जो है वो यहां पर ज्यादा तेज हो गई। सबसे पहले आपको बता दें भाजपा के जो कुलदीप सिंह संधू हैं उनको चुना गया पहले, क्योंकि सीनियर डिप्टी मेयर के लिए जो है वो काउंटिंग हुई, और काउंटिंग के बाद जो है यहां पर चुना गया, और उसके बाद जो है डिप्टी मेयर पद के जो चुनाव हुआ वहां पर उस पर जो है काउंटिंग की गई, जिसके बाद देखने को मिला कि डिप्टी मेयर पद पर भी बीजेपी को जीत प्राप्त हुई है। इसमें फिर से बीजेपी को 19, जबकि इस बार कांग्रेस का एक वोट, कांग्रेस आम आदमी पार्टी का एक वोट जो इनवैलिड पहले हुआ था वो इसमें वैलिड दिखाया गया और उनको 17 वोट मिले। बहरहाल चंडीगढ़ नगर निगम के लिए कई सारी बातें कही गई थी, बहुत ज़्यादा प्रचार किया गया था, और राघव चड्ढा हो या फिर तमाम नेता उन्होंने कहा था यही सेमीफाइनल है 24 चुनाव से पहले। जबकि आपको ये बता दें कि किस तरीके से भ्रम में डालने का इस तरीके से प्रयास किया गया, क्योंकि ये कोई जनता ने वोटिंग नहीं करनी थी, ये वोटिंग उन पार्षदों ने करनी थी जो पहले से चुन करके आए हैं, और सबको पहले से पता था किस पार्टी के कितने पार्षद हैं। जब जनवरी में ये पूरा हाइप इस मामले को लेकर के बना हुआ था तो सबको पता था उस समय गठबंधन के पास जो है वहां पर बहुमत है, तो वो रिजल्ट क्लियर था, एकदम साफ था। लेकिन वहां पर जो अनिल मसीह की तरफ से गड़बड़ी की गई, जो कि एकदम गलत है, सरासर गलत है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसमें अपना फैसला भी सुनाया, और बीजेपी ने भी जो है वो अनिल मसीह पर एक्शन लेते हुए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की जो जिम्मेदारी उनके पास थी उससे जो है उनको हटा दिया। और कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से तो देखिए यहां पर एक्शन लिया गया, गौर फरमाने वाली बात यह है जो गलत हुआ उस पर एक्शन लिया गया बीजेपी की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ आप विडंबना देखिए, आम आदमी पार्टी जो सामने है, जो इसको यहां पर पूरा प्रचार इसको लेकर के कर रही है, वो तो खुद कोर्ट की जजमेंट्स जो आ रही हैं उस पर जो है अपने कोई मुद्दे पर जहां पर आम आदमी पार्टी कटघरे में खड़े होती है उस पर कभी भी कोई एक्शन नहीं लेती। मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, तमाम नेता हो, उन सबकी एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अमानतुल्लाह खान, किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये भी आपको जो है जब आप तराजू में तोलेंगे तो ये भी आपको दोनों तरफ देखना पड़ेगा, कौन गलत होने पर एक्शन लेता है और कौन एक्शन नहीं लेता है। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही चंडीगढ़ से जो सामने आई, नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद का चुनाव हुआ, जिस पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया, और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गठबंधन या फिर कहा जाए जो इन्होंने INDIA बनाया उसको हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल क्या कहना है अब आपका इस पूरे मामले पर, पूरी खबर पर आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें HDV न्यूज के साथ। धन्यवाद।